बता देता हूँ। त्रिकोणमिति संबंधित कुछ सरसमीकाएं हम पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित हमने सवाल भी किए हैं, और जो भी उन सवालों में कोई समस्या है वो आगे आप कमेंट्स में बताइए, कोई कमी हो तो वो बताइए। अब आगे हम त्रिकोणमिति से संबंधित त्रिकोणमिति का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उन्हें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों में लेकर आए हैं। किस प्रकार हम त्रिकोणमिति का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। जैसे आजकल त्रिकोणमिति का उपयोग यानी प्रत्येक में त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। जैसे आपको ऊपर उड़ता हुआ हवाई जहाज दिखाई दे रहा है तो कितनी ऊंचाई पर है ये क्या देखना, ये सब त्रिकोणमिति से ही संभव हुआ है। फ्लाईओवर बनाते हैं तो फ्लाईओवर कितनी ऊंचाई पर कितने एंगल पे झुकेगा, कितने एंगल पे इसका घुमाव लगेगा, ये सब कुछ किससे निर्भर है, त्रिकोणमिति से संभव। नदी पे पुल बनाया जा रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रखनी है अपने को, किस ऊंचाई का बनेगा, कितनी चौड़ाई का बनेगा, ये सब कुछ किस पे, थीटा एंगल त्रिकोणमिति से ही संभव हुआ। थीटा एंगल की सहायता से हम ये ज्ञात करते हैं। अब देखो थीटा एंगल, यहाँ पे हम जो त्रिकोणमिति में आपने पढ़े हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टाइन थीटा, ये जो आपने पढ़े हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमितीय फलन आपने इन त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में आपने क्या है, अध्ययन किया है। अब यहाँ पे जिस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, यहाँ पर अधिकतर हम क्या किस फलन का उपयोग करेंगे, टैन थीटा का, और जरूरत पड़ेगी तो कोस थीटा और साइन थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर 99% हम किसका उपयोग करेंगे, टैन थीटा का ही उपयोग करेंगे, जिसका मान आपको पता है लाल बटा कक्के से आप ज्ञात कर चुके हो, क्या होता है, लंब बटे आधार। टैन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। और पाइथागोरस प्रमेय भी आप पढ़ चुके हो, उसके बारे में भी आप पिछली कक्षा में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में भी आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है। इसका भी कभी कभी कई प्रश्नों में उपयोग हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है। अब देखो इसमें हम इन फलनों का उपयोग करेंगे। टैन थीटा लंब बटा आधार आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा आधार बटा कर्ण, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका त्रिभुज है ए बी और ये सी, इसे क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण भुजा होती है। जिस पर सम थीटा एंगल बन रहा है उसे क्या कहते हैं हम, आधार भुजा, और उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब भुजा होती है, ये पता है आपको। अब देखो यहाँ पर अब उपयोग व अनुप्रयोग होगा। यदि कोई प्रेक्षक ये मान लो यहाँ पे खड़ा है सी बिंदु और ऊपर कोई वस्तु स्थित है, तो ए और सी के साथ में जो रेखा बन रही है उसे ये क्या कहलाती है, आपकी दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। दृष्टि रेखा के साथ, दृष्टि रेखा और आधार बिंदु के साथ जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं हम, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, उन्नयन कोण कहेंगे।
यानी यदि प्रेषक बिंदु सी पर खड़ा है तथा बिंदु ए पर स्थित वस्तु को देख रहा है तो उसकी दृष्टि रेखा के साथ बनने वाला कोण, ये दृष्टि रेखा हो गई और ये आधार रेखा हो गई बीसी। एसी और बीसी के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? थीटा, यानी उन्नयन कोण कहलाता है। ये थीटा एंगल हो गया। अब इसका उपयोग करते हुए आपसे कुछ भी पूछ सकता है, थीटा एंगल दे दे, इसकी लंबाई दे दे, तो पूछ सकता है इसकी ऊंचाई बताइए, ये ऊंचाई हो जाएगी। इसकी दूरी पूछ सकता है कि इसके बिंदु की दूरी बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लो कोई ये खंबा है और खंबे पे तार खिंच गए, ये अब तार टूट गए, यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया और तो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, यहाँ पे सीटी लगाएगा और ये इसका पाद बिंदु हो गया। क्या हो गया इसका? ये पाद बिंदु। ठीक है। अब ये सीडी आपसे एग्जामिनर ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल। तो थीटा का मान प्रश्न में दिया होगा आपको, तो कुछ भी बना रहा है, जैसे मान लो 45 बना रहा है, 30 बना रहा है, 45 बना रहा हो, 30 बना रहा हो, 60 बना रहा हो, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, एंगल का मान। और हो सकता है आपको सीडी की लंबाई भी दे दे, हो सकता है खंबे की लंबाई पूछ ले। एक प्रश्न में घुमाने के लिए ये भी दे सकता है कि कितनी ऊंचाई पे ये, कितनी ऊंचाई पर तार फॉल्ट को ठीक करेगा इलेक्ट्रिशियन। तो ऊंचाई का मतलब क्या होगा? खंबा कितना लंबा है वो ज्ञात करना है आपको। या हो सकता है सीढ़ी कितनी लंबी लगानी पड़ेगी, ये पूछ सकता है। इतनी लंबाई का खंबा है तो इलेक्ट्रिशियन को ठीक करने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए कितनी लंबाई की सीढ़ी लगानी पड़ेगी, ये आपसे पूछा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको क्या क्या इसमें आपके 3 मान होते हैं, 3 मान, लंब, आधार, कर्ण और थीटा एंगल। यदि आपको 2 भुजाओं के मान दे रखे हैं तो क्या पूछेगा? थीटा एंगल पूछेगा। यदि एक भुजा का मान दे रखा हो, थीटा एंगल दे रखा है, तो दूसरी भुजा का मान पूछेगा। ये इस तरह है। आपको प्रश्न को हल करने से पहले आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि प्रश्न में क्या तो दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, और फिर उसका आसानी से डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाते वक्त आपको यह हमेशा वास्तविक तो आपको डायग्राम बनाना ही नहीं है, काल्पनिक डायग्राम बनाना है कि ये खंबा है और ये, जैसे ये खंबा है, ये सीढ़ी है और ये इसके बीच की दूरी हो गई, सीढ़ी और इसके अंतिम सिरे की। तो ये इस तरह आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। और डायग्राम ढंग से बना लिया आपने तो फिर प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। यही है, बस प्रश्न को समझना है, पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ो। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण, यदि कोई भी प्रेषक नीचे वस्तु हमेशा जो एंगल बनता है उसकी दृष्टि रेखा के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? दृष्टि रेखा के साथ। तो दृष्टि रेखा जो वस्तु को देख रहा है और वस्तु और उस प्रेषक के मध्य जो रेखा बन रही है उसे क्या कहेंगे? हम दृष्टि रेखा कहेंगे। और दृष्टि रेखा और आधार बिंदु के मध्य जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहेंगे? हम उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है, इसी प्रकार देखो, अब ये क्या है? ये आपका यहाँ पे कोई प्रेषक खड़ा है, ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया और ये सी। यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे ये कोई वस्तु है, ये कोई जहाज है मान लो, और ये इधर मीनार की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है? ये मीनार है। मीनार मान लो, मकान मान लो, मकान पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये रोड है और रोड पे कोई गाड़ी जा रही है, उसको देख रहा है। तो ये दृष्टि रेखा हो गई ना। क्या हो गई? ये दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या हो गई? है दृष्टि रेखा। तो ये जो इसके साथ में जो कोण बना रहा है ये क्या हो गया? थीटा एंगल। ये क्या कहलाता है? अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। कहलाता है अवनमन कोण। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? हम अवनमन कोण कहेंगे। अब देखो ये थीटा, अब हमेशा अवनमन से हल नहीं कर सकते प्रश्न को, तो क्या करेंगे? ये दो समांतर के इसको ये डी मान लेते हैं, डी बिंदु। एडी और बीसी क्या हो गई? समांतर रेखाएं हो गई। जैसे ये 2 समांतर रेखाएं हैं और ये रेखा खींच रही है, तो ये
ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये और ये क्या हो गए, समान हो गए, यानी ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, समान, यानी इसका ये क्या कहलाता है, एकांतर कोण। क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। तो दो समांतर रेखाओं के को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा के विपरीत और स्थित कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाएं, ये हो गई दो समांतर, ये और ये L और M दो समांतर रेखाएं, और ये N कोई त्रिक रेखा हो गई। क्या हो गई, ये त्रिक रेखा, तिरछी जो काट रही है वो त्रिक रेखा। दो रेखाओं को दो या दो से अधिक को काट सकती है। इसके विपरीत स्थित कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। तो इसका एकांतर क्या हुआ, थीटा हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो इसको एकांतर में परिवर्तित करना, और प्रश्न को घबराने की आवश्यकता, अवनमन दे दिया तो अब क्या करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। अवनमन का एकांतर विपरीत कोण एकांतर होता है, जो दोनों क्या होते हैं, अवनमन और उन्नयन क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी अवनमन व उन्नयन के मान समान होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। और अवनमन का एकांतर क्या होता है, उन्नयन होता है। अवनमन का एकांतर क्या होता है, अवनमन का एकांतर उन्नयन होता है। ये भी आप लिख सकते हो, पहला पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट आप लिख। अवनमन उन्नयन कोण के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। और अवनमन का एकांतर क्या होता है, अवनमन का एकांतर क्या होता है, उन्नयन होता है। क्या होता है, उन्नयन होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यदि कोई प्रेषक मीनार के ऊपर खड़ा है और नीचे मीनार की ओर आती हुई वस्तु को देख रहा है, तो उसकी दृष्टि रेखा के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। समझ गए। तो उन्नयन और अवनमन के बारे में समझ चुके हैं आप। अब आपको अब क्वेश्चनों पे आते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। जैसे मान लो ये आपकी मीनार हो गई, मैंने क्या कहा था, काल्पनिक रूप से बनाना है चित्र, काल्पनिक ही बनेगा। ये मीनार हो गई, आप इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। यदि सूर्य का 49 कोण 45 डिग्री है, 49 यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे क्या है, सूर्य, और 49 उन्नयन होता है। 49 और उन्नयन एक ही बात है, 49 और अवनमन एक ही बात है, ठीक है। तो ये सूर्य है, तो ये उन्नयन कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45। इसकी छाया की लंबाई क्या है, अब देखो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये सी। अब देखो ये कोई, ये मान लो मीनार है, तो इसकी छाया की लंबाई कैसी जाएगी, ये थोड़ी ना हो सकती है, यही होगी। तो ये क्या हो गई, आपकी छाया हो गई। तो छाया की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, एक्स मीटर। क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। यानी बीसी क्या हो गई, छाया हो गई। तो अब देखो ये क्या है, ये थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण कौन सी बिंदु पर बन रहा है, सी पर। तो ये कितने डिग्री का हुआ है, 45 डिग्री का। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जिस भुजा पर थीटा कोण बना हुआ कौन सी होती है, आधार। क्या ज्ञात करवा रहा है आपको, क्या क्या दिया हुआ प्रश्न, ए बी बराबर, प्रश्न में दिया हुआ है ए बी बराबर 10 मीटर, जो कि किसके बराबर है, जो कि क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं हम। और बीसी बराबर हमने क्या मान लिया, एक्स मीटर है, जो कि क्या है, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई क्या है, छाया की लंबाई, ठीक है। थीटा कोण कितना है, थीटा एंगल है 45 डिग्री। अब छाया की लंबाई बीसी है, तो ये क्या पूछ रहा है, आधार। क्या पूछ रहा है, आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान क्या दे रखा है, थीटा का मान दे रखो tan 45 डिग्री,
बराबर ए बी बटा बी सी। देखो tan 45 का मान क्या होता है, सारणी में याद होगा आपको, एक क्या होता है, एक। ए बी का मान क्या है 10, बी सी का मान क्या है x, x को 1 से गुणा किया गया x, x बराबर 10 मीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्या आ गई आपकी छाया की लंबाई। तो छाया की लंबाई क्या आई, ये लिखना है छाया की लंबाई बराबर 10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, छाया की लंबाई बराबर क्या आ गई 10 मीटर। समझ में आया प्रश्न। ऐसे इजी प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, इसके जगह आपको ये भी दे सकता है 49 उन्नयन कोण है 45 डिग्री की जगह क्या दे सकता है 60 डिग्री दे सकता है, 30 डिग्री दे सकता है। तो आपको मान पता होना चाहिए। या ऐसे ये दे सकता है एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो जबकि उसकी छाया की लंबाई कितनी है 10 मीटर है। कितनी है 10 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। उल्टा भी आपसे पूछ सकता है, तो वही लंब बटा आधार। अब उसमें क्या है, क्या ज्ञात करवाएगा आपको, मीनार की ऊंचाई, तो लंबाई ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, ऊंचाई यानी मीनार की लंबाई ज्ञात करवा रहा है। इसलिए आपको वही फॉर्मूला लगाना है, बस आपको ज्ञात करना है, फॉर्मूले में मान रखना है और आंसर निकालना है। हाँ, यहाँ पे आपको मान पता होने चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से, देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ पे उन्नयत एक हो गया, यहाँ पे आएगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, हो जाती है टेक्निकल मिस्टेक। तो एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से, यानी पहले तो मीनार बना हुआ, ये मीनार बना दिया आपने, इसकी ऊंचाई कितनी है 100√3। पाद बिंदु ये हो गया, ये पाद बिंदु हो गया मीनार का नीचे का बिंदु। पाद बिंदु का मतलब क्या हुआ है, नीचे का बिंदु से 100 मीटर दूर, ये 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की शिखर का, ये मीनार का शिखर हो गया, ये शिखर का उन्नयन कोण, इसको P, ये Q और ये R, सिंबल चेंज कर दिया, थीटा नहीं दे रखा है तो क्या कर लिया थीटा गया। पूछ रहा है उन्नयन कोण ज्ञात करो, है ना। तो अब दो मान दे रखे हैं आपको, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, क्या पूछ रहा है थीटा कोण। मैंने क्या कहा था आपको, प्रश्न में दो वैल्यूज दी होगी, तीसरी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। दो भुजाओं के मान दिए होंगे तो थीटा कोण ज्ञात करना है, और एक भुजा थीटा का मान दिया है तो भुजा का मान ज्ञात करना है। समझ गए। अब देखो त्रिभुज, इसमें लगा दो त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो क्या क्या दिया हुआ, थीटा का मान नहीं दे रखा है, थीटा का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। एल बराबर पी क्यू बराबर क्या दे रखा है 100√3 मीटर। ठीक है, फिर ए बराबर क्या दे रखा है क्यू आर बराबर क्या दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो जहां जहां जो मान दे रखे हैं वो रख दो मान। क्या है कि tan थीटा बराबर 100√3 बटा 100, जो समान हो कट गए, 100 से 100 निरस्त हो गए, क्या बच गया tan थीटा बराबर √3 बटा a। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब tan थीटा का मान ज्ञात करना है, लेकिन tan क्या है फंक्शन है, इसको निरस्त करने के लिए क्या करेंगे √3 बटा 1 का मान क्या होता है tan के रूप में, तो √3 बटा 1 का मान tan के रूप में किसका होता है 60 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan
60 डिग्री। सारणी याद होनी चाहिए आपको, वो आ रहा ना उपयोग, है ना। tan से tan निरस्त हो गए तो थीटा बराबर क्या आ गया 60। ये तो आपको ज्ञात करना था उन्नयन कोण। तो एक इस तरीके के प्रश्न आपके आते हैं। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी 3 नंबर की प्रश्न वाली आती है जो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब देखो एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तो छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 दे रखा है, अनुपात में दे दिया। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऊर्ध्वाधर छड़ है, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी और क्षैतिज का मतलब आडी। देखो ऊर्ध्वाधर तो ये होती है और क्षैतिज ये होती है। ये तो हो गई क्षैतिज रेखा, आपको पता होना चाहिए, और ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा। ये आपको क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। समझ गए? ये एक समझने के लिए बताया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो ये छड़ बना ली, ए बी और ये सी। क्या कह रहा है कि छड़ की लंबाई ये बी तो लंबाई हो गई और छाया ये हो गई बीसी का अनुपात, तो ये तो 1 और 1/3 ये दे रखा है। इसको मान लेते हैं हम x और इसको भी मान लेते हैं हम x। ठीक है, ये x मान लिया, x से गुणा कर दिया। तो यहां देखो छड़ की लंबाई, देखो छड़ की लंबाई बराबर कितनी दे रखी है, ए बी। इसका मान क्या दे रखा है, x मीटर। ठीक है, एक को x से गुणा करेंगे तो x मीटर आ जाएगा। फिर छाया की लंबाई, छाया की लंबाई बराबर क्या है, BC बराबर √3 x मीटर, ये दे रखी है। अच्छा, ज्ञात क्या करना है, उन्नयन कोण, यानी ये थीटा, ये ज्ञात करना है, यानी थीटा एंगल क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। ये पता होना चाहिए आपको। तो त्रिभुज एबीसी में लिख देता हूं मैं, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान ज्ञात करना है, तो tan थीटा लंब का मान x और इसका मान √3 x, x से x कट गया, tan थीटा बराबर क्या आ गया, 1/√3। अब 1/√3 tan के रूप में किसका मान होता है, tan 30 का। तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। tan से tan हट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। क्या आ गया, 30 डिग्री। इस तरह ये आपको ज्ञात करना है। तो ये थीटा का मान आ गया, ये आपके आंसर आ गया। अनुपात में एक छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 दे रखा है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अब ये भी इसमें उल्टा भी दे सकता है कि एक छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 दे रखा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ तो √3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि प्रश्न को एग्जामिनर चेंज भी कर दे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1, √3/1 किसका मान होता है, tan 60 का। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। समझ गए? इस तरह आपको हल करना है। नेक्स्ट देखो, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। कितनी है, 100 मीटर लंबी, तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 डिग्री कोण बनाती है। पतंग उड़ रहा है चाहे वायुयान उड़ रहा है, वही बात हो गई, या गुब्बारा उड़ रहा है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी तनी हुई है, बिल्कुल सीधी तनी हुई है, आड़ी तिरछी नहीं है, ढील नहीं है, उसमें सीधी तनी हुई है। पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो
कि ये मान लो कि आसमान में आप ऐसे तो देखोगे ही नहीं, सीधा देखोगे ऐसे, ये पतंग उड़ रहा है। यहाँ पे कोई आप खड़े हो और यहाँ पतंग उड़ रहा है, उड़ा रहे हो आप, क्योंकि सीधा तो सामने तो उड़ेगा ही नहीं। ए बी और ये सी, यहाँ पे पतंग है ना, और यहाँ पे आप खड़े हो उड़ा रहे हो। ये डोरी है, तो ये पतंग की डोरी की लंबाई, ये डोरी है तो इस डोरी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर है। और उड़ते समय 37 तल का कोण, ये 60 डिग्री, 37 तल ये हो गया। क्या पूछ रहा है? पतंग की ऊंचाई, तो ये आपसे पूछ रहा है ऊंचाई को एच मान लेते हैं, एच पूछ रहा है। अब देखो प्रश्न में देखो, ये तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और जिस पर थीटा कोण बढ़ रहा हुआ आधार भुजा हो गई, ये आधार भुजा। लेकिन आधार तो दे ही नहीं रखा ना आपको, कौन सी भुजा दे रखी है? ये तिरछी कर्ण भुजा। क्या दे रखी है? कर्ण भुजा। तो लंब और कर्ण है। तो अब देखो त्रिभुज एबीसी में प्रश्न में यही लिखना है आपको, क्या क्या दिया हुआ क्या क्या नहीं दिया है। तो ये पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग सबसे पहले लिखेंगे पतंग की डोरी की लंबाई बराबर एसी बराबर 100 मीटर। ठीक है, 37 तल से इन पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई h बराबर ए बी। ठीक है, ए बी बराबर एच मीटर, ये मान लेंगे। थीटा बराबर 60 डिग्री। अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में फलन प्रश्न फॉर्मूला किसके अनुसार लगाएंगे? प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। देखो कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटा कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, मान रख देंगे साइन 60, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है? h, आधार कर्ण का मान क्या है? 100। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 बराबर h बटा 100। वज्र गुणा कर लेंगे इधर उधर, तो 100 √3 बराबर 2h। ज्ञात क्या करना है? h का मान है ना, h बराबर 100 √3/2, ये कितनी बार हो गया? 50 बार। h बराबर क्या गया? 50 √3 मीटर। या √3 का मान क्या लिख सकते हैं हम? 1.73, क्योंकि √3 बराबर 1.73 गुणा करेंगे तो इसको h बराबर 50 गुणा 1.73, h बराबर क्या आ जाएगा? 0 5 3 15, 5 7 3 35, 35 और 1 36, 5 1 5 और 3 8, 2 के बाद पॉइंट है 86.50 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आंसर। इस तरह आपको ये भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं। इस तरह आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो ये पतंग की ऊंचाई कितनी हो गई? कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? 86 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचाई उड़ रहा है। इस तरह आपको ज्ञात करना है। तो यानी त्रिकोणमिति के आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे त्रिकोणमिति के जो भी आपने हल किए प्रश्न, उनका उपयोग धीरे धीरे आगे हो रहा है। ये देखो कितना फायदेमंद हो रहा है। पीछे हमने त्रिकोणमिति पढ़ ली, इसका आगे उपयोग हो रहा है। इस तरह में ज्ञात हुआ। इसमें क्या दे रखी थी? पतंग की डोरी की लंबाई दे रखी थी। आपको प्रश्न में आप उल्टा भी दे सकता है, यहाँ पतंग की ऊंचाई दे सकता है कि इतनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। या ये भी पूछ सकता है, या पतंग की डोरी की लंबाई दे दे
और पतंग की ऊंचाई दे दे तो थीटा एंगल कितने डिग्री की कोण पे वो कैसे उड़ा रहा है। तो प्रश्न को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कैसे प्रश्न में क्या तो दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। तो मैंने आपको कहा है 3 ही मानों का उपयोग करना है। 2 भुजाओं का मान दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना कि थीटा एंगल ज्ञात करना है। यदि एक भुजा और थीटा एंगल दे रखा है तो एक किसी भुजा का मान ज्ञात करना है। अब फलन किसके अनुसार लगाओगे आप, क्या प्रश्न में कौन सी भुजा का मान दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है या लंब का मान दे रखा है या आधार का मान दे रखा है। लंब और आधार में से दे रखा है तो हमेशा tan थीटा लगाना है, और कर्ण दे दे और लंब पूछ रहा है तो sin थीटा, और कर्ण दे दे और आधार पूछ रहा है तो cos थीटा लगाना है। समझ गए? तो ये इस तरह आपको प्रश्न हल करना है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया नदी के पुल वगैरह सब कुछ इनमें त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। तो ये प्रयोग आपको देखो, एक नदी के ऊपर, जैसे ये नदी है, ये नदी बह रही है, ये फ्लो हो रहा है नदी का, ठीक है। हमेशा पुल तिरछा बनता है, ये पुल हो गया, ठीक है। और पूछ रहा है कि नदी के तट, ये तट हो गया, पैंतालीस डिग्री का कोण, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और पुल की लंबाई दे रखी है, ये पुल की लंबाई हो गई, कितने मीटर है, 150 मीटर। और ये क्या पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गई, ये दो एक किनारा होगा, ये दूसरा किनारा होगा, ये चौड़ाई हो गई, क्या हो गई, ये चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई, इसको ए बी और ये सी मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है इसमें, देखो पहले दो कि पुल की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी, कौन सी है, AC बराबर 150 मीटर, ठीक है। पुल की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई AB बराबर, नहीं है पता, x मान लेंगे, x मीटर, ठीक है, ज्ञात करवा रहा है। फिर थीटा कोण, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब आपको देखो ये समझाता हूं, प्रश्न को ज्ञात हल करना सिखाता हूं, आपको कैसे हल किया जाता है। आपने लिख लिया कौन कौन से मान दे रखे हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने की, नदी होती है, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है तो पुल हमेशा तिरछा बनेगा। पुल की लंबाई दे रखी है तो पुल की लंबाई ये आ गई, और नदी की चौड़ाई ये सीधी हो गई, नदी की चौड़ाई, ठीक है। तो ये आ गया आपकी, और नदी की लंबाई दे दी तो ये ध्यान रखना है, समझ रहे ना। तो ये चौड़ाई आ गई। अब देखो ये चौड़ाई x मीटर ज्ञात करनी है आपको। थीटा कौन बना रहा है तो 45 डिग्री का होगा, क्षैतिज, ये देख। अब इसमें ये लंब हो गया और ये क्या है, ये तो लंबा हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब बटा, ये तो कर्ण लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, sin थीटा होता है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखो मान रखेंगे sin 45 बराबर लंब क्या है 150, कर्ण क्या है x, ओ सॉरी लंब क्या है x और कर्ण क्या है 150, रख दिया मान। sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 बराबर x बटे 150, वजन गुणा कर लेंगे, 150 बराबर x√2, x का मान ज्ञात करना है, x बराबर 150 बटे √2। अब हर में अगर यदि अपरिमेय संख्या आ जाए तो फिर क्या करेंगे, उनका परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, √2 से अंश और हर को गुणा कर देंगे। x बराबर 150 √2 बटा
अंडर रूट 2 गुना हुआ क्या हो गया 2, क्योंकि बता चुके हैं पिछली कक्षा में हम अंडर रूट 2 से गुना करते हैं अंडर रूट 4 आता है और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2 होता है। तो 2 से इसको काट दिया 75 बार, तो ये क्या गया x बराबर 75 अंडर रूट 2। ये क्या आ गई आपके नदी की चौड़ाई। अब अंडर रूट 2 का मान रखना चाहते हो तो चूंकि यहाँ गुना कर लेना आप, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, 4 होती है लेकिन 1.41 तक आप गुना कर लेना, ठीक है। तो इस तरह आपके ये आंसर आ जाएगा। ये भी दे रखा है और इससे गुना करके मानोगे आप तो x बराबर 75 गुणा 1.41, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो इनको गुणा कर सकते हैं हम। तो x बराबर ये गुणा करेंगे तो रफली गुणा कर लेते हैं भी 1.41 4 गुणा 75 5, तो ये आ जाएगा 105.75 मीटर। ये आंसर आ जाएगा पूरा पूरा। इस तरह भी आप और ये भी आपका आंसर मान्य है, ये भी इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो इस तरह समझ में आ गया कि पुल क्या होता है, हमेशा तिरछा होता है और नदी की चौड़ाई सीधी होगी। समझ गए। तो आपको हमेशा ये याद करना है कि पुल की लंबाई क्या क्या तो प्रश्न में दिया है, तो आपको पुल की लंबाई दे रखी थी, नदी की चौड़ाई नहीं दे रखी, ज्ञात करनी है और थीटा एंगल दे रखा है। तो आपको फिर फलन लगाना है उसके अनुसार में क्या दिया है, कर्ण दे रखा है, समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण हो गया, यानी पुल क्या हो गया कर्ण हो गया। और चौड़ाई थीटा की सामने वाली भुजा एल होती है तो एल, लंब और कर्ण दे रहे, कर्ण पूछ रहा और लंब ज्ञात दिया हुआ तो साइन थीटा लगाएंगे और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ये आपको सारणी में मान भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक एक मीनार के पाद बिंदु से, अगला क्वेश्चन, बिंदु से 40 मीटर दूरी पर एक बिंदु के मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार है, ये मीनार हो गई, चित्र बनाना है सीधी होती है, पाद बिंदु से, पाद बिंदु से ये पाद बिंदु हो गया, इसे 40 मीटर दूर पर एक बिंदु के मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, क्या हो गया 30। चित्र बनाना पड़ेगा वापस। ये मीनार हो गई आपकी, मीनार इसे 40 मीटर दूर है, इस पर शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि यदि उस बिंदु से मीनार के शीर्ष पर स्थित एक पानी की टंकी है, यहाँ पे कोई पानी की टंकी बनी हुई है, इस कैश उसी बिंदु से ये टंकी बनी हुई है, इसी बिंदु से इसके शीर्ष का कोण कितना है 45 डिग्री,
45 डिग्री। ठीक है, अब देखो मीनार की ऊंचाई, तो ये तो क्या आ जाएगी ए बी सी और डी, ये बी, ये तो मीनार की ऊंचाई हो गई एच, है ना। और पानी की टंकी की गहराई, ये गहराई ये ऊंचाई हो गई, इसको एच डैश मान लेते हैं। ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न में, क्या क्या पूछ रहा है वो याद करना है। तो इसमें दो त्रिभुज हो गए आपके, क्या क्या, एक तो हो गया बी सी और डी, और एक हो गया ए सी और डी हो गए। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है वो लिख लो पहले। क्या दे रखा है, पाद बिंदु से मीनार की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी है 40 मीटर, बराबर सी डी है ना। और थीटा 45 डिग्री व थीटा 30 डिग्री, ये दे रखे हैं आपको। दो अलग अलग चित्रों में अलग अलग उपयोग में आएंगे। पूछ रहा क्या है, एच व एच डैश, एच व एच डैश ज्ञात करना है। ठीक है, अब लगाओ सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी, ए सी डी लगा लो, त्रिभुज ए सी और डी। हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि मीनार के जितना पास रहेंगे आएंगे, पास वाला कोण बड़ा होगा, दूर वाला कोण छोटा होगा। लंबाई बढ़ेगी तो कोण का मान बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो कोण का मान घटेगा। समझ गए, ये ध्यान रखना है। तो त्रिभुज एसीडी में ए सी और डी, एसीडी में देखो ऊंचाई तो ज्ञात करनी है, तो लंब ज्ञात करना है, और क्या दे रखा है आधार, तो tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा का वैल्यू क्या मानेंगे अब इसमें tan 45 डिग्री। ये थीटा है ना, ए सी और डी, ये क्या दे रखा है आपको, ये पूरा चित्र दे रखा है, इसको भूल जाओ भी, इसको ज्ञात कर, ध्यान रखो। एसीडी में क्या दे रखा है, अब एल का मान देखो, ये एल का मान ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस बी सी बटा ए का मान क्या है सी डी, tan 45 का मान ए बी प्लस बी सी, ए बी का मान क्या दे रखा है एच डैश, और बी सी का मान क्या दे रखा है एच, बटा सी डी का मान क्या है 40। तो यहाँ एच डैश प्लस एच बराबर 40, समीकरण एक आ गया। क्या गया ये एक। अब यहां से यदि एच का मान निकालेंगे तो एच का मान निकाल लेंगे तो एच डैश का मान आ जाएगा, इस समीकरण में रख देंगे। तो अब आगे देखो नेक्स्ट पेज में, त्रिभुज बी सी और डी में, त्रिभुज बी सी डी में देखो वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा बराबर क्या रखा ना 30, tan 30 बराबर एल का मान क्या है एच, ए का मान क्या है 40, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, √3 बराबर h/40, और सांद्रण कर लेंगे h/√3 बराबर 40, तो h बराबर क्या गया 40/√3, ये आ गया। ये मान कहाँ रखेंगे समीकरण एक में, h का मान। अब इसमें पहले तो वो भी तो याद करनी है ना अपने को, क्या टंकी की ऊंचाई, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे √3 और √3 और √3 रख देंगे। तो √3 से √3 h बराबर क्या गया 40 √3 बटा
3 आ जाएगा। 3 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा मान, 3 एकम h बराबर क्या गया, यानी h बराबर आ जाएगा आपके ये आ गया। अब देखो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर दूरी पर है, 40 मीटर दूरी आ गई। थीटा कोण कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 45 डिग्री। टंकी के शिखर का उन्नयन कोण तो 45 है। और मीनार, यदि उस बिंदु से मीनार के शीर्ष पर स्थित एक पानी की टंकी, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30। ये 30 दे रखा है और ये 45 दे रखा है। तो मीनार की ऊंचाई और पानी की टंकी की गहराई ज्ञात करवा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये आपने ज्ञात कर लिया। आगे देखो, यहां तक ज्ञात कर लिया। एच और एच डैश ज्ञात करवा रहा है, इसको तो एच डैश मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने, एच मान लिया। तो बी, यहाँ सबसे पहले लेंगे ए सी डी। ए सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी प्लस बी सी, ये तो लंब हो गया, ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान एच डैश और बी सी का मान क्या आ गया, एच। और सी डी, सी डी क्या आ गया, सी डी आ गया अपने पास 40 मीटर, 40 मीटर रख लिया। तो एक बराबर एच डैश प्लस एच बटा 40। इन tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि ये चित्र लगा रहे हैं ना अपने ए सी डी, tan 45 का मान क्या होगा, 1 होगा। tan 45 का मान 1 हो गया। फिर देखो h, तो समी ये वज्र गुणा हो गया, तो h डैश प्लस h बराबर क्या आ गया, 40। ये आ गया अपने पास। अब नेक्स्ट पेज पे क्या किया हमने, BCD लगा दिया। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan 30 का मान क्या हो गया, 1/3 h बटा 40 BCD में। h √3 बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। तो h बराबर क्या आ गया, 40 बटे √3। इसका परिमेयकरण कर दिया तो 40 से √3 बटा 3। ये आपका आंसर आ गया एक तरह से। अब इसमें और करना चाहते हैं तो 13.3 √3 मीटर, ये आपकी एच ऊंचाई आ गई। 13 और फिर 3.33 पॉइंट के बाद में एक स्थान तक ले लिया, ये आ गया। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि टंकी की गहराई भी ज्ञात करनी है ना। ये तो क्या आ गई। अब इसमें √3 का मान 1.7 और रख दो, तो h बराबर 13.3 गुणा 1.7, 1.7 3 दो रख सकते हैं, लेकिन तो h बराबर क्या आ गया, बाईस 61 मीटर। ये h आ गई आपके पास लगभग। ये क्या किस में आ गई, लगभग। ठीक है, ये आपके h आ गई, यानी क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई। क्या आ गई ये, मीनार की ऊंचाई, ये आ गई। अब आपको टंकी की गहराई ज्ञात करनी है। टंकी की गहराई तो समीकरण 1 में h का मान रखने पर रख दिया, h डैश प्लस 22.61 बराबर 40। और सांद्रण करेंगे तो h डैश बराबर 40 माइनस 22.61, तो h डैश बराबर क्या आ जाएगा, 9.2
7 1 17.29 क्या गई मीटर। ये क्या गई टंकी की गहराई, टंकी की गहराई। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपको याद करना है। प्रश्न को कुछ नहीं किया है, बस प्रश्न जैसे चल रहा है वैसे चल रहे हैं हम। ये तो टंकी की गहराई हो गई और ये मीनार की ऊंचाई हो गई। 40 मीटर दूर दूरी पर एक बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि उसी बिंदु से, यानी वही बिंदु है, उसी बिंदु से मीनार टंकी के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार पर पानी टंकी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो उन्नयन कोण वही 45 डिग्री दे रखा है, उसी बिंदु से दे रखा है, तो चित्र वही सेम बन जाएगा। अब देखो मीनार की ऊंचाई और पानी की टंकी की गहराई पूछ रहा है, तो मीनार प्रश्न में दे रखा है आपको सिर्फ एंगल और दूरी, 5 बिंदु और प्रेशर की 5 बिंदु की दूरी दे रखी है। ठीक है, तो ये देखो अब आगे मीनार के 5 बिंदु से दूरी कितनी है 40 मीटर है। सी डी थीटा 45 डिग्री और 30 डिग्री दो दे रखे हैं। ऊंचाइयां एच व एच डैश। तो त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधा tan 45 बराबर ए बी प्लस बी सी बटा सी डी, एक बराबर एच डैश प्लस एच बटा 40। एच डैश प्लस एच बराबर क्या आ गया 40। ये समीकरण 1 आ गया। किसमें काम आएगा अपने टंकी की गहराई ज्ञात करने में। अब देखो आगे त्रिभुज ले लिया बी सी डी, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 का मान है एच बटा 40, यानी लंब का मान एच है और ए का मान क्या है 40 है। एक बटा tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है, तो बराबर क्या आ गया एच बटे 40। वज्र गुणा कर दिया, एच बराबर क्या आ गया 40 बटे √3। √3 का मान यहाँ भी रख सकते हैं और परमीकरण करके भी कर सकते हैं, 1.73 करके भी दे सकते हैं भाग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ये आ गया h बराबर 40 √3, ये किया, ये आ गया और √3 का मान क्या रख दिया 1.73 गुणा किया 22.6 मीटर लगभग में आ गया। इसमें आप चेंज, कोई कहे कि मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ तो उस तरीके से चेंज हो सकता है इसमें, कि यहाँ पे मैं तो √3 का मान यहीं पे रख के करना चाहता हूँ, तो 1.73 रख के भाग देंगे 40 में, तो थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, तो लगभग कर दिया मैंने। मीनार की ऊंचाई ये क्या आ गई आपके मीनार की ऊंचाई। अब क्या करना है आपने को टंकी की गहराई ज्ञात करनी है, तो इसलिए इसका मान मीनार की ऊंचाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, पीछे ज्ञात किया हमने। तो क्या था एच प्लस एच बराबर 40 था, तो एच का मान क्या 22.6 रख दिया, इधर आगे पक्षांतर कर दिया, घटा दिया तो क्या है 17.29, क्या गया 17.29। घटा ध्यान से लेना, 40 घटाते हैं कैसे ये बता देता हूँ, इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ 17.29 ये घटाना बता रहा हूँ। एक आंशिक ले लिया, उदाहरण नहीं आता है तो 10 में से 9 गए तो 1, फिर यहाँ बच गए 9, 9 में से 2 गए तो 7, क्या बच गया, सॉरी यहाँ पे क्या है 22.6 लिखना है, घटा देना। ये देखो 22.6 यहाँ 9 आ गया, यहाँ अब 9 बच गए, 9 में से 6 गए तो कितने बच गए 3, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है 3। अब यहाँ भी 9 बच गए, 9 में से 2 गए तो 7 और 3 बच गए, 3 में 2 गए थे 17.39 मीटर टंकी की गहराई है। समझ गए। इस तरह आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न में H बराबर आपको ज्ञात करना है कि H tan अल्फा देखो क्षैतिज तल पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर है और इसके ऊपर H से ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर दंड है, यानी ये तो क्या आ गया आपकी
ये आपकी मीनार हो गई। जिस इसके ऊपर एच ऊंचाई का, तो मीनार की ऊंचाई तो कैपिटल एच मान लेते हैं। एच ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर दंड, ध्वज दंड, यानी ये ध्वज दंड हो गया ये। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, एच ये। अब तल पर एक बिंदु से, ये कोई बिंदु है, तल पर एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद, ध्वज दंड का पाद ये हो गया का, तथा पाद शिखर के उन्नयन कोण है, यह क्या है, अल्फा व बीटा। इसका तो क्या है, अल्फा है, इसका क्या है, बीटा है, अल्फा व बीटा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तल पर एक बिंदु ध्वज दंड के पाद और शिखर के उन्नयन कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये भी नहीं दे रखी है आपको, ये दूरी भी, ए बी सी और ये डी, इसको मान लेते हैं हम एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो पहले त्रिभुज, वही तरीके का प्रश्न है, त्रिभुज बी सी डी में वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। थीटा बराबर क्या दे रखा है, अल्फा। और एल, एल बराबर क्या दे रखा है, एल ये हो गई मीनार की ऊंचाई, यानी बीसी क्या है, मीनार की ऊंचाई, जो कि क्या दे रखी है, क्या मान लिया हमने, एच। और ए पाद बिंदु से दूरी, ए बराबर क्या है, एक्स मीटर मान लिया। तो tan अल्फा बराबर एच बटे एक्स, तो एच बराबर क्या आ गया, एक्स tan अल्फा। समीकरण 1 ये आ गया, क्योंकि x का मान पता नहीं है ना, तो पहले x का मान ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुज लगाएंगे, कौन सा, त्रिभुज ए सी डी में क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए सी डी में। ये पूरा हो गया, वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा बराबर क्या है, बीटा। एल बराबर क्या है, ए बी प्लस बी सी। तो क्या है, बराबर बराबर ए बी क्या है, एच प्लस एच, और सी डी बराबर ए बराबर सी डी बराबर एक्स मीटर। ठीक है, देखो तो tan बीटा बराबर एच प्लस एच बटा एक्स, एच प्लस एच बराबर एक्स tan बीटा। ये आ गया। अब क्या करेंगे, पीछे चलेंगे वापस, यहां से x का मान कहाँ रखेंगे, क्योंकि h का मान तो ज्ञात करना है अपने को, तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो h प्लस h बराबर h बटा tan अल्फा
गुणा tan बीटा, ये आ गया ना, tan अल्फा प्लस tan बीटा। इसको गुणा करेंगे तो h tan अल्फा प्लस h tan अल्फा बराबर h tan बीटा। अब ये और ये डिजिट समान हो गई तो क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। h tan अल्फा बराबर h tan बीटा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। h कॉमन ले लिया, h बराबर h tan अल्फा h tan अल्फा बराबर h कॉमन ले लिया तो tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही है, तो h का मान तो याद करना है अपने को, भाग दे देंगे। h बराबर h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan, ये आंसर आया। यही तो सिद्ध करना था। देखो किसी तरीके से बना सकते हैं हम इसको। पहले सबसे पहले चित्र बनाना है। क्या बनाना है, चित्र बनाना है। ये ऐसे थी, तल पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर है, ये मीनार हो गई बी और सी। इसके ऊपर एच ऊंचाई का ध्वजदंड है, यानी झंडा। ध्वजदंड किसे कहते हैं, झंडे को। ऊर्ध्वाधर सीधा, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। तल पर एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद, ये पाद हो गया, का उन्नयन कोण अल्फा, और ध्वजदंड के शिखर, ये शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण बीटा है। कोण अल्फा व बीटा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा ज्ञात करना है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करो। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा सिद्ध करो, ये ठीक है। अब ये करना है तो सबसे पहले चित्र को, पीछे वाला प्रश्न किया वैसे चित्र बना लिया हमने। चित्र बना लिया तो त्रिभुज BCD ले लिया। पहले क्या लिया था हमने, ACD भी ले सकते हैं। त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर L बटा I, थीटा बराबर क्या ले लिया अल्फा, L बराबर क्या है BC क्या है कैपिटल H है, जो कि मीनार की ऊंचाई तो H, ये ज्ञात करना आपने। A ये भी नहीं दे रहे थे, x मीटर नहीं दे रहे कि उसको क्या मान लेंगे x। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब तो क्या है h और आधार क्या है x, tan अल्फा थीटा बराबर अल्फा, tan अल्फा बराबर h बटा x। तो h बराबर क्या आ गया x tan अल्फा, क्या आ गया x tan अल्फा। अब देखो त्रिभुज ACD में देखो वो tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा बराबर बीटा, L बराबर AB प्लस BC, AB का मान h है और BC का मान क्या है कैपिटल H प्लस h, और CD का मान वही x। आगे देखो tan बीटा बराबर h प्लस h बटे x, h प्लस h बराबर x tan बीटा, समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 से x को निरस्त करना है ना, तो x को हटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान क्या रख देंगे समीकरण 2 में, जो कि क्या होता है, यहां से x का मान देखो, x h बराबर x tan अल्फा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा h बटा tan अल्फा, तो h बटा tan अल्फा गुणा tan बीटा गुणा में है। अब देखो ये tan अल्फा इधर जाके वज्र गुणा हो जाएगा, तो h tan अल्फा प्लस का चिन्ह साइन है बीच में, और h tan अल्फा कैपिटल H tan अल्फा बराबर कैपिटल H tan बीटा। ये और ये सेम डिजिट हो गई, एल थीटा के मान अलग अलग है, लेकिन इनके जो मान गुणा हो रहे हैं वो h कैपिटल H है, तो इनको एक तरफ पक्षांतर कर लिया, क्योंकि कैपिटल H का है तो मान ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई को, तो ये तो ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, h tan अल्फा बराबर h tan बीटा माइनस h tan अल्फा, h tan अल्फा बराबर h कॉमन आ गया तो tan बीटा माइनस tan अल्फा,
तो एच बराबर क्या गया, कैपिटल एच tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आंसर हो गया। इस तरह हमने ये प्रश्न ज्ञात किया। ठीक है, इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का दूसरा प्रश्न और है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपको, समझ गए, सिद्ध करवा सकता है ऐसा प्रश्न, तो ये आना चाहिए आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक पेड़ हवा से टूट जाता है। देखो पेड़ है, ये मान लो ये पेड़ है, और ये हवा से टूट जाता है, और इसका शिखर जमीन पर इसकी जड़ से 30 मीटर दूरी पर, ये 30 मीटर जड़ ये हो गई, 30 मीटर दूरी पर 30 डिग्री कोण से छूता है, और ये 30 डिग्री कोण पर छू रहा है। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, ये पेड़ ही था ना, ये कैपिटल है जो संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ना तो ये पता है, ये हो गई, ये है जो ये हो गई ए बी सी और ये बी, ए बी बराबर बी डी है, ए बी बराबर क्या है बी डी। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना अपने को, कैपिटल एच बराबर किसके है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो ए बी, यहां पर जो ए बी है, ए बी बराबर किसके हैं, बी डी के। तो इसको क्या ले सकते हैं अपन, एच बराबर, इसको एच मान लेते हैं यहां तो, और इसको एच डैश, तो एच डैश समीकरण 1। ठीक है, ये तो आपको ज्ञात करना है। फिर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है जड़ से जमीन पर, जड़ से दूरी, यानी दूरी दे रखी है, दूरी कितनी है, सी डी बराबर 30 मीटर, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो ये एच का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो tan थीटा बराबर है, ये एच है तो ये एच डैश ये हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, थीटा की वैल्यू tan 30, एल की वैल्यू एच, ए की वैल्यू 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो क्या आ गया बराबर h/√3, h/30, h/30, तो h√3 बराबर 30, h बराबर 30/√3, पक्षांतर परिमीकरण कर दिया, h बराबर क्या आ गया 30/3, h बराबर क्या आ गया 10/3 मीटर। ये तो ये यहां तक कि आधे पेड़ की ऊंचाई आ गई है। तो अब क्या करेंगे, h बराबर तो क्या आ गई थी 10/3 मीटर। अब करेंगे ये आ गई ना 10/3, इसको 10/3 मीटर आ गई। ठीक है, ये आ गई। अब ये ज्ञात करनी बी डी की, तो इसमें बी डी की ज्ञात कर सकते हैं, बी डी एच डैश के बराबर है, तो त्रिभुज बी सी डी में बी डी बराबर एच डैश,
इसके बराबर है। त्रिभुज BCD में इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान h डैश और लंब का मान 10√3 का स्क्वायर, a का मान 30 का स्क्वायर, ये है ना 30। तो देखो h डैश का स्क्वायर बराबर 10 का 100, 100 गुणा 3 प्लस 900। डैश का स्क्वायर बराबर 300, 900 स्क्वायर बराबर 1200। तो ये कितना हो सकता है अपने पास, इसके टुकड़े क्या कर सकते हैं अपने, देखो अब 1200 के नहीं आ रहे हैं तो ये रफली बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो कैसे करते हैं। 2 का दिया 600, फिर 2 का दिया 300, फिर 2 का दिया 150, फिर 2 का दिया 75, नहीं जाएगा। अब देखो ये और ये एक आ गई, ये 500 के 20, 20√5, 20 का स्क्वायर 400, 400 नहीं, ये नहीं बैठ रहा है इस तरीके से नहीं। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो अब 1200 आ गया, ये अंडरवुड में आ गया, ये मान किस में आ गया, 1200 अंडरवुड में आ गया, है ना। इसके टुकड़े कर सकते हैं हम, h डैश का स्क्वायर बराबर इसको 12 4 गुणा 3 गुणा 100 ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, h डैश का स्क्वायर बराबर 2 √10, 100 का 10 हो गया, √3, 10 दूना 20, h डैश बराबर क्या गया 20√3, क्या गया 20√3 मीटर। ये आ गई। अब पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई समीकरण 1 में, समीकरण 1 में h व h डैश का मान रखने पर h बराबर 10√3 प्लस 20√3, h बराबर 30√3 मीटर। ये पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ की क्या आ गई है, संपूर्ण ऊंचाई आ गई। देखो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लिया हमने। देखो क्या किया, एक पेड़ हवा से टूट जाता है और इसका शिखर जमीन पर इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 डिग्री कोण से छूता है, 30 डिग्री कोण पर छूता है। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई पूछ रहा है। अब पेड़ टूट रहा है, ये पता नहीं कहां से टूट रहा है, आधी ऊंचाई पे टूट रहा है, कहां पे टूट रहा है, तो वो छू रहा है, किसको छू रहा है, जमीन को। तो तिरछा छुएगा, तो तिरछा छुएगा तो ये और ये दोनों समान हो गई, तो ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई, यानी ये दोनों समान हो गई। ठीक है। अब पेड़ की ऊंचाई AB प्लस BC, कैपिटल एज मान लिया, तो AB बराबर किसके मान लिया हमने, BD के बराबर। ये कर्णभुजा मान ली। देखो
अब h बराबर h प्लस h डैश क्या ज्ञात करना है वो लिखना है पहले प्रश्न में। h बराबर h प्लस h डैश। अब h तो क्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई, और h डैश ऊपर टूटे हुए भाग की ऊंचाई हो गई। h डैश की हो गई टूटे हुए भाग की। ठीक है, अब दोनों बीच की दूरी क्या दे रखी है, जिस जहां से छू रहा है उसकी और पेड़ के पाद बिंदु की जड़ की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। थीटा कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वही लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार त्रिभुज BCD में, यानी कि त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान, tan 30 बराबर h बटे 30, 1 बटा √3 बराबर h बटे 30, h √3 बराबर 30, h बराबर क्या गया 30 बटे √3 पर समीकरण कर दिया तो क्या गया √3 गुणा और 3 हो गया, 30 √3 बटा 3, 3 का भाग दिया 30 में तो क्या गया 10 √3, यानी जो खड़ा है ना टूटा हुआ पेड़ उसकी ऊंचाई तो कितनी आ गई 10 √3 मीटर आ गई। अब टूटे हुए भाग की ज्ञात करनी है हमें, तो इसमें दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये आधार है, देखो ये आधार, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण sin थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, यहाँ पे देखो ये भी लगा सकते हैं कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो sin 30 बराबर लंब क्या है 10 √3, कर्ण नहीं दे रखा है तो कर्ण को क्या मान लेंगे h डैश। तो ये क्या आ गया sin 30 का मान क्या होता है 1/2 10 √3 h डैश, ये पक्ष गुना कर दिया h डैश बराबर 10 गुना 20 √3 मीटर, ये भी आ गया। एक ये भी क्या हो गया अपने हल हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका h डैश आ गया, तो यहाँ से भी आसानी से हो गया, समझ गए आप। अब देखो आगे, और एक दूसरा बताया मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय, h बराबर 10 √3 मीटर आ गया तो BD बराबर h डैश, ये क्या था ना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान क्या है h डैश और लंब का मान 10 √3 और आधार का मान क्या है 30 का स्क्वायर, तो क्या रख दिया h डैश का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर क्या 3 हो गया और 30 का स्क्वायर 900 हो गया, तो 300 और 900 कितने हो गए 1200 टुकड़े कर लेंगे, तो h डैश का स्क्वायर बराबर 4 गुना 3 गुना 100, इसको ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो h डैश का 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 और 3 10 का 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, तो 10 गुना 2 यानी 20 √3 मीटर आ गया। अब संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो h बराबर 10 h प्लस h डैश, तो ये मान कहाँ रख दिया समीकरण 1 में, तो h बराबर 30 √3 मीटर, ये पेड़ की क्या गई संपूर्ण ऊंचाई हो गई। इस तरीके के आपके कुछ जो त्रिकोणमितीय संबंधित अनुप्रयोग थे वो हमने हल किए हैं, और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न और हैं जो हम हल कर सकते हैं आगे वाले वीडियो में। अन्यथा इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो हल कर लीजिए, सभी प्रकार के प्रश्नों का मैंने इसमें समावेश कर लिया है। यदि कोई आपको दिक्कत आती है, अगर आवश्यकता पड़ेगी इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का वीडियो और बनाए तो और बना सकते हैं, आप कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद जय भारत।